अर्जुन ने अहाना के हाथ में थमाया डिवोर्स पेपर्स। दुर्गा देवी ने फाड़े पेपर्स। घर का हुआ बंटवारा। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई अटकल नहीं है। ये है बड़े घर की छोटी बहू की आने वाली सबसे बड़ी, सबसे विस्फोटक और 100% पक्की एक्सक्लूसिव खबर, जो मैं आपके लिए सीधे फिल्म सिटी से आपके अपने चैनल पर लाई हूँ। तो बैठ जाइए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक एपिसोड नहीं, एक महाअध्याय है जिसमें टूटेंगे रिश्ते, बिखरेगा परिवार और खून के रिश्ते होंगे एक दूसरे के खिलाफ। घर के अंदर सब कुछ बाहर से जितना शांत दिखता है उतना है नहीं। ये घर सालों से दो हिस्सों में बंटा हुआ है। एक तरफ दुर्गा देवी की टीम जो प्यार और इज्जत में यकीन रखती है, और दूसरी तरफ पीशी मोनी का जहरीला खेमा जो हर रिश्ते को जहर से भिगोना चाहता है। दुर्गा देवी का छोटा बेटा अर्जुन कभी अपनी माँ और अपनी पत्नी अहाना का सबसे बड़ा सहारा था। वो हंसता था, लड़ता था, लेकिन दिल से हमेशा सही के साथ खड़ा रहता था। पिछले हफ्ते का वो दिन, वो एक पल जब 5,000 रुपए के नुकसान ने अर्जुन के अंदर के तूफान को जगा दिया। एक छोटा सा नुकसान, लेकिन बड़ा था उसके अहंकार के लिए। अहाना ने उसके कहे बिना मूर्तियां बेच दी, और उस दिन उस दुकान के सामने हुई उसकी बेइज्जती ने उसे अंदर तक जला दिया। वो सिर्फ नाराज नहीं था, वो अपमानित महसूस कर रहा था। और उसी अपमान की आग में पीशी मोनी, पोल्टू और बुआ जी ने डाला घी। उनके ताने, देखा, कहा था ना, ये लड़की तेरी बर्बादी की जड़ बनेगी। अपनी बीवी को काबू में नहीं रख सका, बन गया जोरू का गुलाम। ये शब्द अर्जुन के दिल में पिघले शीशे की तरह उतरे। उसका मर्दानापन, उसका घमंड, सब एक ही ज्वालामुखी बन गए। रात का वक्त था, बाहर हल्की बारिश हो रही थी, घर की सारी लाइटें मंद थीं, और अर्जुन की आंखों में सिर्फ नफरत की आग जल रही थी। उसने गाड़ी की चाबियां उठाई, दरवाजा धड़ाम से बंद किया और निकल पड़ा उस रास्ते पर जहां से लौटकर वो वही अर्जुन नहीं रहेगा। वो गया सीधे वकील के ऑफिस। बिना कुछ बोले कुर्सी पर बैठा और बोला, मुझे तलाक चाहिए। वकील ने पूछा, क्या सोच लिया आपने? अर्जुन ने बस कहा, सोचना खत्म हो चुका है, अब सिर्फ फैसला लेना है। वो कागज बने, तलाक के कागज, जिन्हें अर्जुन ने उस रात अपने हाथों में ऐसे पकड़ा जैसे कोई हथियार हो। अगली सुबह घर में हर कोई अपने काम में व्यस्त था। दुर्गा देवी पूजा घर में दिया जला रही थी। अमर दादा और चारुलता खाते में नुकसान का हिसाब देख रहे थे। और उसी वक्त अर्जुन अपने कमरे की तरफ बढ़ा, जैसे कोई शिकारी अपनी शिकार की ओर जा रहा हो। कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला। अहाना चौंक पड़ी। वो अब भी कल की बातों से टूटी हुई थी। अर्जुन की आंखों में जो आग थी, वो देखकर वो डर गई। अर्जुन, क्या हुआ? उसने कांपती आवाज में पूछा। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस जेब से कागज निकालता है और उसे अहाना के मुंह पर फेंक देता है। कागज हवा में उड़ते हुए उसके पैरों में गिरते हैं। अहाना झुकती है, कागज उठाती है, और जैसे ही उसकी नजर उस एक शब्द पर पड़ती है, तलाक, वो सुन्न हो जाती है। अर्जुन की आवाज गूंजती है, चाहती थी ना आजादी, लो मैंने दे दी, अब जाओ इस घर से, मेरी जिंदगी से। वो पट पड़ती है, उसके हाथ कांप रहे हैं, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे, लेकिन अर्जुन का चेहरा ठंडा है, जैसे उसके अंदर अब कोई इंसान बाकी नहीं रहा। और तभी कमरे के दरवाजे पर एक साया गिरता है। अर्जुन मुड़ता है। वो है दुर्गा देवी। उन्होंने सब कुछ सुन लिया। उनकी आंखें लाल है, उनका चेहरा किसी ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन हकलाता है, माँ, मैं बस। लेकिन दुर्गा देवी कुछ नहीं बोलती। धीरे धीरे चलती है, सीधे अहाना के पास जाती है और उसे उठाकर गले लगा लेती है। अहाना रोते हुए कहती है, माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। दुर्गा देवी उसकी पीठ थपथपाती है और उन कागजों को उसके हाथ से ले लेती है। एक नजर डाली और उनकी आंखों से आग निकल पड़ी। वो मुड़ी, अर्जुन की ओर बढ़ी। सारा घर दरवाजे पर जमा हो चुका था। अमर दादा, चारुलता, नीता, मिली, सब खामोश। दुर्गा देवी ने बिना कुछ कहे अर्जुन को एक करारा थप्पड़ मारा। वो थप्पड़ दीवारों में गूंजा जैसे बिजली कड़क उठी हो। अर्जुन का चेहरा उतर गया। पीशी मोनी और पोल्टो जो तमाशा देखने आए थे, वो भी हिल गए, लेकिन मां रुकी नहीं। उन्होंने वो तलाक के कागज उठाए और उन्हें फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े। फाड़ते हुए कहा, तू होता कौन है इसे घर से निकालने वाला? ये घर जितना तेरा है उतना ही इसका भी। कागज हवा में उड़ते रहे और अर्जुन के सपनों की तरह बिखर गए। अर्जुन का चेहरा अब गुस्से से लाल था। वो चिल्लाया, बस बहुत हो गया माँ, आपने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा, अपने बेटे को, और वो भी इस औरत के लिए। दुर्गा देवी बोली,
अर्जुन ये औरत नहीं तेरी पत्नी है, तेरी जिम्मेदारी। लेकिन अर्जुन की बात बीच में काट दी। नहीं माँ, आज से मैं आपका बेटा नहीं, आज से मैं पीशी मोनी की टीम में हूँ। पूरा घर सन्न रह गया। दुर्गा देवी के होंठ कांप उठे। अहाना वहीं गिर पड़ी। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। पीशी मोनी के चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल गई। वो जीत चुकी थी, क्योंकि अब उनके पास अब घर के दो हिस्से बन चुके हैं। एक तरफ दुर्गा देवी, अहाना, अमर दादा, चारुलता, नीता और मिली, और दूसरी तरफ पीशी मोनी, पोल्टो, बुआजी, श्यामल चाचा और अब अर्जुन। अब ये सिर्फ घर का नहीं बल्कि सोच का बंटवारा है। एक तरफ औरतों की इज्जत के लिए लड़ने वाली माँ और दूसरी तरफ अहंकार से भरा बेटा। इस घर में अब हर दिन एक नया रण होगा। हर दीवार साजिशों की गवाह बनेगी। हर डाइनिंग टेबल पर जहर परोसा जाएगा और हर सुबह एक नई चाल चलेगी। अगले दिन पूजा घर की घंटी बजी, पर कोई ओम नहीं बोला। घर का वो शांति वाला संगीत अब चुप्पी में बदल चुका था। अहाना अब भी माँ के गले लगी थी और दुर्गा देवी ने कसम खाई, अब इस घर की हर दीवार, हर दिया इसकी इज्जत बचाने के लिए जलेगा। कुसुम की आवाज लौटती है। दोस्तों, ये था बड़े घर का सबसे बड़ा मोड़। ये सिर्फ अर्जुन और अहाना की कहानी नहीं, बल्कि हर उस रिश्ते की कहानी है जहां प्यार और अहंकार आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि अगला एपिसोड इस घर के बंटवारे की असली शुरुआत होगी, जहां माँ बेटे आमने सामने होंगे और अहाना की मजबूती बनेगी उसकी सबसे बड़ी ढाल। अगर आप अहाना के लिए कमेंट करवाना चाहते हैं, अगर आप भी अहाना की मेहनत और जज्बे से इंस्पायर हुए हैं, तो कमेंट में लिखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपको भी लगता है कि औरत अगर ठान ले तो सब कर सकती है, तो कमेंट में लिखो, सलाम है अहाना को। ओहो, जिसने भी कभी खुद अपने दम पर खड़ा होना सीखा है, वो कमेंट करे, मैं भी अहाना की तरह मजबूत हूँ। अगर आप मानते हैं कि सच्चाई की राह मुश्किल जरूर होती है, पर जीत उसी की होती है, तो कमेंट में लिखो, जय हो अहाना की सच्चाई की। अगर आपको भी लगता है कि अब अहाना सबको जवाब देगी अपने काम से, तो कमेंट में लिखो, अब बोलेंगे उसके काम। 12, अगर आप भी टीम अहाना में हो, तो कमेंट में बस एक हॉट डाल दो और दिखा दो अपनी सपोर्ट।